नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पंकज दुबे और आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों इजराइल और लेबनान के बारे में। दोस्तों खबर ये आ रही है कि फाइनली वो गुड न्यूज आ गई जिसका बोलते हैं ना सालों से इंतजार था सबको। इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच में सीज फायर फाइनली हो गया। दोस्तों ये मानवता की दृष्टि से देखा जाएगा तो बहुत अच्छी गुड न्यूज है दोस्तों। जैसा कि आप जानते हो कि इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच में ना ये लंबे एक साल से बोलते हैं ना ये युद्ध चल रहा था, जिसमें बताया गया कि 4,000 लोग मारे गए ऑन रिकॉर्ड। और ऑफ रिकॉर्ड देखने जाओगे तो ये नंबर्स 10,000 से ज्यादा है। इसमें बोला गया लगभग 8.5 बिलियन डॉलर की बोलते हैं ना प्रॉपर्टी डैमेज हुई है लेबनान के अंदर। जब दोस्तों ये बोलते हैं ना रिपोर्ट यहाँ पे दिखाई जा रही है अक्टूबर 2023 के डेटा के हिसाब से कि 16,000 से ज्यादा लोग बोलते हैं ना लेबनान में इस युद्ध की वजह से घायल हुए। कम से कम 500 से ज्यादा हिजबुल्लाह के मिलिटेंट्स मारे गए। प्लस लगभग 262 बिल्डिंग्स पूरी तरह से या तो आधा डिस्ट्रॉय हो गई। कहां पे? लेबनान के अंदर। तो ये जो लेबनान की जो स्थिति थी बहुत ज्यादा भयानक हो गई थी, जिसकी वजह से लगभग ये बताया गया 1.2 मिलियन लोग क्या हो गए? डिस्प्लेस्ड हो गए। मतलब साउथ लेबनान छोड़ करके नॉर्थ लेबनान की तरफ भाग गए। अब खबर आ रही है कि वो जो साउथ लेबनान की तरफ छोड़कर जो साउथ लेबनान छोड़ करके भाग गए थे लेबनीज, वो वापस अपने घर की तरफ चल दिए। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे कार और आपको देखने को मिल रही है कि यहाँ पे बहुत सारे बोलते हैं ना लोग जो साउथ लेबनान छोड़ करके भाग गए थे, वापस वो अपने घर की तरफ आते हुए दिखाई दे रहे हैं दोस्तों। ये सब तो ठीक है सर, उसके साथ साथ खबर ये भी है कि इस बोलते हैं ना सीज फायर में जो भूमिका निभाई है वो यूएस और फ्रांस ने निभाई है। चचा बाइडेन बहुत खुश है, इन्होंने स्पीच दी कि देखो हमने कर दिया। आप लोग निकम्मा समझ रहे थे कि मैं कुछ अच्छा काम नहीं किया, जाते जाते हमने ये काम कर दिया। जो रायता हमने फैलाया था उसको थोड़ा सा हमने बटोर लिया। प्लस दोस्तों खबर अगर हम ये देखने जाए नेतन्याहू के पॉइंट से, तो नेतन्याहू के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो गया था ये सीज फायर करना। देखिए देखिए, ये जो सीज फायर अगर मैं आपके सामने आगे पढ़ने वाला हूं, आपको बताने वाला हूं, आप उसको देखोगे तो आपको क्लियरली एक मैसेज आएगा कि इसमें पूरा फेवर दिया गया है इसराइल को। इसराइल की जितनी इच्छाएं थी सब उसमें पूरी की गई है। मतलब यहाँ पे विन टू विन सिचुएशन आपको देखने को मिलेगा इसराइल के एंगल से, कि इसराइल का सब फायदा है इसमें, इस सीज फायर से। जिस तरह से आप जानते हो दोस्तों कि सितंबर में इसराइल ने ग्राउंड इन्वेजन किया था लेबनान के अंदर, तो इस तरह से ये अंदर घुसते गए। उसके बाद बोलते हैं ना लेबनान की हालत बहुत खराब हो गई और यहाँ पे इन्होंने लोग जितने बहुत सारे गांव पे कब्जा किया और बोला चलो जितने भी लेबनीज हो नॉर्थ के साइड भागो, क्योंकि यहाँ पे हम तबाही मचाने वाले हैं। तो दोस्तों चलते जरा डिटेल में देखते हैं यहाँ पे हुआ क्या है, कौन कौन सी शर्तों पे नेतन्याहू मान गए हैं। तो नेतन्याहू ने बोला देखो पहली हमारी शर्त यही थी कि भैया मेरे को बोलते हैं ना पूरा ध्यान मुझे करना है, फोकस कहाँ पे? ईरान पे। इसलिए बोलते हैं ना थोड़ा हिजबुल्ला वाला थोड़ा एंगल में समाप्त करना चाहता हूँ। पूरा मेरा नजर कहाँ पे जाने वाला है? अब ईरान की तरफ। सेकंड रीजन इन्होंने ये दिया कि देखिए अब मैं चाहता हूँ कि मेरी फोर्सेस बोलते हैं ना लड़ते लड़ते एकदम थक गई है, थोड़ा वो भी सांस वांस ले ले। और थोड़ा सा हमारा जो स्टॉक खत्म हो गया, स्टॉक पहले जो वेपन्स हमारे सब खत्म हो चुके हैं, पहले वो स्टॉक भर ले, वेपन्स तैयार कर ले, फिर उसके बाद चालू करेंगे युद्ध। थर्ड रीजन इन्होंने दिया देखिए सीज फायर अगर हम करते हैं तो हमास क्या होगा? टोटली आइसोलेट हो जाएगा। जिस तरह से हमास को बोलते हैं ना बैक सपोर्ट मिल रहा था हिजबुल्लाह की तरफ से, जब हिजबुल्लाह शांत हो जाएगा तो पूरा हम फोकस कहाँ पे जाएगा? हमास पे। और हमास को हम ऐसा दोएंगे कि हमास मजबूर हो जाएगा, हमारे हॉस्टेजेस को क्या कर देगा? और छोड़ देगा। ये बोलना किसका है दोस्तों? पुतिन का। माफ करिए, ये कहना है किसका? बेंजामिन नेतन्याहू का। अब यहाँ पे देखिए इजराइल डिफेंस फोर्सेस ने बोला भाई साहब जो साउथ लेबनान में आप लोग आ रहे हो, आप लोग इस समय मत आओ, क्योंकि अगर इस समय आप आओगे तो बहुत प्रॉब्लम आपको झेलना पड़ सकता है। इन्होंने बोला कि हम आपको इन्फॉर्म करेंगे कि आप कब सेफ है और आप कब अपने घर पर वापस आ सकते हो। उसका रीजन है दोस्तों, अब जैसे ही पता चला कि सीज फायर हो गया, बहुत सारे लोग भाग भाग करके क्या करने लगे? साउथ लेबनान की तरफ आने लगे। उसका रीजन ये बताया जा रहा है कि इजराइल डिफेंस फोर्सेस ने बोला भैया यहाँ पे अभी फिलहाल मत आओ। क्या हो सकता है? बहुत सारे अभी युद्ध हुआ है यहाँ पे, बहुत सारे एक्सप्लोजिव्स हो सकते हैं, वेपन्स हो सकते हैं, क्लस्टर बॉम्ब्स हो सकते हैं, वो भी ट्रैप्स हो सकते हैं, क्या जो एक डेंजर पोज कर सकते हैं जो भी सिटीजन आने वाले हैं और बच्चों के लिए। तो ऐसे में पता नहीं कौन कौन से ऐसे वेपन्स जो नहीं फटे होंगे, कौन से ऐसे बम हो जो बोलते हैं कच्चे हो, आने के बाद पक पक जाए, मतलब फट जाए। तो ऐसे सिचुएशन पे आईडीएफ ने मना किया कि भैया फिलहाल मत आओ, आपको इन्फॉर्म करेंगे। ये युद्ध दोस्तों बोलते हैं है ना लगभग एक साल से ज्यादा हो गया, चलते गया चलते गया। अब इसमें बोलते हैं ना दोस्तों आपको देखने को मिलेगा मल्टीपल्स व्हीकल्स बोलते हैं ना चल करके आ रहे हैं किसकी तरफ? साउथ लेबनान की तरफ। अब यहाँ पे देखिए, अब इसमें जो बोलते हैं ना युद्ध जो सीज फायर, उसमें एकदम खास चीज देख सकते हो। तो इसमें ये बोला गया है कि हिजबुल्लाह के फाइटर्स और उनके वेपन्स को क्या किया जाएगा? यहां से हटाया जाएगा। कौन से एरिया से? ये वाला।
जो साउथ लेबनान वाला एरिया, यहाँ से क्या किया जाएगा, उनको पूरा हटाया जाएगा। और उन ये जो लितानी रिवर है दोस्तों, यहाँ से, तो यहाँ से जो हिजबुल्ला है और उनके वेपन्स को पूरी तरह से क्या किया जाएगा, हटाया जाएगा। और उसकी जगह पे क्या किया जाएगा, लेबनीज गवर्नमेंट की फोर्सेस वहां पे डिप्लॉय की जाएंगे, यहाँ पे भी डिप्लॉय की जाएंगे दोस्तों, ये बताया जा रहा है। तो जिससे क्या होगा कि अब भैया एक जगह पे शांति आपको देखने को मिलेगी। अब प्लस यहाँ पे ये भी है कि इजराइल का क्या कहना है कि हम कोई भी बोलते हैं ना हेजिटेशन नहीं लाएंगे, हेजिटेट थोड़ा भी नहीं होंगे। अगर हिजबुल्ला हमारे किसी भी बोलते हैं ना डील को, जो हमने डील किया हिजबुल्ला के साथ, अगर उसको तोड़ता है तो हम उसके ऊपर क्या कर देंगे, स्ट्राइक कर देंगे। यहां से मामला तैयार होता है। अब नेतन्याहू का क्या कहना है कि देखिए, अगर हिजबुल्ला वायलेट करेगा हमारे एग्रीमेंट को तो हम उसके ऊपर अटैक कर देंगे। अगर हिजबुल्ला वापस से रिबिल्ड करेगा टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर तो बॉर्डर के पास में, तो हम फिर से उसके ऊपर अटैक कर सकते हैं। अभी देखिए दोस्तों, अगर ये बोलते हैं ना लेबनान में ये जो फाइटिंग चल रही है अगर वो खत्म हो जाएगी तो पूरा प्रेशर कहाँ पे ये जाएगा, हमास के ऊपर डालेंगे। अब बोलते हैं ना इजराइल के लिए क्या हो गया था, ये बहुत जरूरी हो गया था, तुम हिजबुल्ला से भी लड़ रहे हो, तुम हमास से भी लड़ रहे हो, तुम ईरान से भी लड़ रहे हो, तीनों साइड लड़ रहे हो, एक साइड में थोड़ा शांति होती आए। अगर ये लोग वापस से नाटक करेंगे तो इजराइल वापस से धोएगा, तब तो पूरी कंट्री शांत बैठेगी, बोलेगी एक बार सीज फायर करवा दिया ना, उंगली तुमने किया ना, अब तो मारेगा इजराइल। तो इजराइल बोलते हैं ना सीज फायर तो कर लिया है, लेकिन इन्होंने गलती किया तो इजराइल ऐसा धोएगा कि पूरा साफ करेगा। अब इसमें क्या होगा कि मतलब फ्री हैंड मिल जाएगा इजराइल को, तो इजराइल पूरा फोकस करेगा हमास पे और ईरान पे। और हमास पे इस तरह से फोकस करेगा कि हमास को इतना मजबूर कर देगा कि जितने भी इजरायली हॉस्टेजेस वो बोलते हैं ना हमास ने बंदी बना करके रखे हैं, शायद सभी को छोड़ दे वो। और हमास को पूरा बोलते हैं ना यहाँ पे क्लीन आउट करना चाहता है कौन, इजराइल। तो ये सब जो आपने बोलते हैं ना सीज फायर की जो आपने जो डील देखी होगी, तो उससे एक चीज तो क्लियर, एक मैसेज यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा कि ये पूरा फेवर में जा रहा है किसके, बेंजामिन नेतन्याहू के। कि जो बेंजामिन नेतन्याहू चाहते थे दोस्तों वो अब पूरा क्लियरली यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पे ये भी बोलते हैं ना ईरान के एंगल से देखने जाएं तो अयतुल्ला अली खमेनी ऑलरेडी पता चला था बीच में बीमार चल रहे हैं, फिर उन्होंने बोला कि हम थर्ड अटैक करने वाले हैं इसराइल के ऊपर। हालांकि बोलते हैं ना अगर वो थर्ड अटैक कर देता है ईरान इसराइल के ऊपर, तब तो इसराइल बोलते हैं ना खुला सांड की तरह धोएगा और कोई कंट्री को बीच में इन्वॉल्वमेंट नहीं लेगी, सब बोलेंगे हाँ मार रहे तो भाई साहब। और आने वाले जो बोलते हैं ना एक डेढ़ महीने के बाद अगर ट्रंप बोलते हैं ना जब ट्रंप शपथ ग्रहण करेंगे, उसके बाद भी तो ईरान की हालत खराब ही होने वाली है। हाँ, ट्रम्प कौन सा ईरान को फेवर देने वाले हैं, ईरान तो बोलते हैं आप, ट्रम्प तो ईरान पे क्या करेंगे, मैक्सिमम प्रेशर डालेंगे भैया, और दबाने की कोशिश करेंगे और सैंक्शन लगाएंगे। तो ईरान की तरफ से देखा जाए ना, ईरान के लिए कोई खास न्यूज अच्छी यहाँ पे आने वाली नहीं है, तो ईरान भी काफी ये देखा जाएगा कि शांति बैठेगा। क्योंकि अयतुल्ला अली खमेनी बीमार है ऑलरेडी, बीच में पता चला कोमा में चले गए, बाद में खबर आई कि अपने बेटे को सुप्रीम लीडर बनाने वाले हैं। तो वहां की भी इंटरनल पॉलिटिक्स बहुत दम गरम गरम है। अगर ऐसे में कुछ होता है ईरान की तरफ से बोलते हैं ना अटैक उटैक हो जाता है, और इसराइल बनते हुए जिस तरह से नेतन्याहू ने 2 वीडियो निकाल करके बोला है कि तुमको जो चाहिए हम पूरा सपोर्ट करेंगे, तुम खाली खमेनेई को हटाओ, ये हटाओ, हम अच्छे दोस्त हैं। तो ये बोलते हैं ना ये सब चीजों को अगर देखा ना तो अयतुल्ला अली खमेनेई कोई अटैक नहीं करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि अगर अटैक करूंगा और कुछ हो गया गड़बड़ तो मेरा बेटा तो कभी सुप्रीम लीडर नहीं बन पाएगा। तो आई होप सो दोस्तों आप ये पूरा आर्टिकल आपको पसंद आया होगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।